कंटेंट अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साइड में देखो बेल का आइकन है ना, उस पर क्लिक करके ऑल को क्लिक कर देना ताकि मेरे नोटिफिकेशंस वीडियोस के आपको मिलते रहे। और इंस्टाग्राम पे भी आ सकते हो, कोई क्वेश्चन है कोई क्वेरी है आके पूछ लो, इंस्टाग्राम पे सबको आंसर मिलते हैं, आपको भी मिल जाएंगे। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं एक सिंह और दोस्तों टेक्नोलॉजी सर के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। मोटो फैंस के लिए थोड़ी सी बुरी खबर, लेकिन जैसे ही वीडियो लास्ट तक देखोगे आपके लिए खुशखबरी भी है, ठीक है? इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। सबसे पहले मैं बता दूं, माइक्रोमैक्स का इन2B लॉन्च हो गया है 8000 9000 में। जो स्पेसिफिकेशन दे रहे हैं तगड़े हैं दोस्तों, जाके जरूर वीडियो देखिए एंड बताइए कैसा लगा आपको ये स्मार्टफोन। बात करते हैं मोटो की। मोटो एज 20 सीरीज, जिसमें 3 फोन्स हैं, मोटो एज 20 लाइट, मोटो एज 20 और मोटो एज 20 प्रो। तीनों स्मार्टफोन यूरोप में लॉन्च हो गए हैं। प्राइसिंग थोड़ा सा आपको डिसअपॉइंट कर सकती है, क्योंकि प्राइसिंग जितनी हमने एक्सपेक्ट की थी उससे कहीं ज्यादा है। वैसे माय स्मार्ट प्राइस का एक रिपोर्ट आया था जिसमें कहा गया था कि मी 11 लाइट जो है उसके आसपास प्राइसिंग इंडिया में हो सकती है मोटो एज 20 की, जो कि स्नैपड्रैगन 778 पे आने वाला है। तो आ तो गया, लेकिन प्राइसिंग थोड़ी सी ज्यादा है। वैसे तीनों स्मार्टफोन लॉन्च हो गए हैं, लेकिन आपको इसका वेट करना चाहिए। क्यों करना चाहिए इंडिया में, वो भी इस वीडियो में बताने वाला हूं। सारी चीजों के ऊपर सबसे पहले स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं तो तीनों स्मार्टफोन 6.7 इंच के ओलेड पैनल के साथ आते हैं, जिसमें मोटो S20 और S20 प्रो जो है वो 144 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आते हैं, जबकि S20 लाइट में जाओगे तो उसमें आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है। चलिए, तो हो गया डिस्प्ले डिजाइन की बात। पंच होल के साथ आते हैं, अच्छे दिखते हैं। इसके बाद चिपसेट की बात करते हैं तो मोटो S20 प्रो जो है वो स्नैपड्रैगन 870 के ऊपर आता है। S20 की बात करोगे तो स्नैपड्रैगन 778 के ऊपर आता है। एंड S20 लाइट की बात करोगे तो ये Dimensity 720 जो 5G चिपसेट है उसके ऊपर आता है। यानी तीनों स्मार्टफोन 5G हैं, तीनों एंड्रॉइड 11 के ऊपर आते हैं। 2 अपडेट्स तीनों में आएंगे, अच्छी चीज है। S20 लाइट 6GB 128GB वेरिएंट पे आया है। S20 प्रो जो है वो आपको 12GB 256GB मिलता है, एंड जिसका वेट आप कर रहे थे एज 20 जो है। ये स्मार्टफोन 2 वेरिएंट्स में आता है, 6GB 128GB और 8GB 128GB में। इसके बाद कैमरास की बात करें तो तीनों स्मार्टफोन में आपको 108 मेगापिक्सल का कैमरा आता है, प्राइमरी सेंसर जो है तीनों में। S20 लाइट की बात करोगे तो इसके अलावा इसमें 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर आता है। S20 प्रो में जाओगे तो उसमें आपको 8 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप लेंस मिलता है, जिसमें 5x ऑप्टिकल जूम का सपोर्ट है और 16 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर है। इसके बदले S20 में जाओगे तो सेम 8 और 16 का एक्स्ट्रा सेंसर्स हैं, लेकिन 8 मेगापिक्सल और उसमें टेलीफोटो सेंसर और 16 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर है। उसमें आपको 3x ऑप्टिकल जूम का सपोर्ट मिलता है। चलिए, इसके बाद बैटरी की बात करोगे तो सबसे बड़ी बैटरी S20 लाइट में है 5000 mAh की। S20 प्रो में जाओगे तो उसमें 4500 mAh की है, एंड S20 में सिर्फ 4000 mAh की, क्योंकि उसको थोड़ा सा स्लिम रखने की कोशिश की गई है। तीनों स्मार्टफोन में आपको 30 वैट के चार्जर का सपोर्ट मिल जाता है दोस्तों। चलो, ये तो हो गई सारी चीजें। अब बात करते हैं प्राइसिंग की। प्राइसिंग की बात करें तो S20 प्रो जो है वो यूरोप में 700 यूरोज में लॉन्च हुआ है। 700 यूरोज मतलब करीब करीब समझ लो 62,000। इसके बाद S20 की बात करोगे तो इसकी प्राइस जो है ये करीब करीब 44-45 44-45,000 के आसपास आई हुई है, कि ये 500 यूरोज में लॉन्च हुए हैं। एंड इसके बाद S20 लाइट की बात करोगे तो ये करीब करीब 31-32,000 के आसपास आता है, क्योंकि ये स्मार्टफोन 349 यूरोज में लॉन्च हुआ है। चलिए, ये तो हो गई प्राइसिंग। यानी जिसका आप वेट कर रहे थे S20 का, वो करीब करीब 45,000-44,000 के आसपास लॉन्च हुआ है। एंड S20 लाइट भी काफी अच्छा है, वो करीब करीब 32,000 के आसपास आया हुआ है। थोड़ी सी बुरी खबर आपको लग सकती है, लेकिन इसके साथ एक अच्छी खबर है कि मोटो की प्राइसिंग जो होती है वो यूरोप में कहीं ज्यादा होती है, नियर अबाउट 40% ज्यादा होती है। अब आपको एग्जाम्पल लेता हूँ। आपको मोटो G5G याद है, जो कि इंडिया में 6GB 128GB 21,000 में लॉन्च हुआ था। सेम यही स्मार्टफोन यूरोप में 399 यूरोज यानी करीब करीब 37,000-36,000 में लॉन्च हुआ था। इंडिया और यूरोप की प्राइसिंग का जो डिफरेंस है ये 40% का करीब करीब है। समझ लीजिए 15-16 हजार का फर्क है, करीब करीब 40% का डिफरेंस है। यानी पहले यूरोप में लॉन्च हुआ था करीब करीब 36,000 के आसपास, उसके बाद जब इंडिया आया तो ये सिर्फ 21,000 में लॉन्च हुआ। वैसे यूरोप में एक और छोटा वेरिएंट आया था 4GB 128GB वाला, उसकी प्राइस कम थी, लेकिन 6GB 128GB वाले की बात कर रहा हूँ। इसके बाद एक और स्मार्टफोन लेते हैं, मोटोरोला वन फ्यूजन प्लस। याद है, ये यूरोप में 300 यूरोज में लॉन्च हुआ था, यानी 27,000 रुपए, और इंडिया में वही सेम 6GB 128GB 17,000 में आया, यानी करीब करीब 37% फॉल। तो वही 37 से 40% का फॉल होता है। अब अगर आप मोटो एज 20 की बात करते हो ना, जो कि 44,000 के आसपास लॉन्च हुआ है, अगर कन्वर्ट करते हो तो अब उसमें से अगर आप 40% निकालते हो तो ये करीब करीब 18,000 कम हो जाता है। 44,000 का 40%, तो ये करीब करीब 26,000 आते हैं। तो कहा जा रहा है, अगर आप उस हिसाब से लगाओ कैलकुलेशंस, तो जिस हिसाब से मोटो लॉन्च करता है यूरोप से इंडिया की प्राइसिंग, तो ये आपको करीब करीब 26,000 के आसपास देंगे। 23,000 तो नहीं, जो पहले प्रेडिक्शंस बताए जा रहे थे, लेकिन 25 से 26,000 के आसपास
पॉसिबली आपको देखने को मिल सकता है। एंड दूसरा वाला स्मार्टफोन S20 Lite वो भी काफी इंटरेस्टिंग है। आपको 720 Dimensity का 5G चिपसेट है, OLED का पैनल है, 90 हर्ट्ज का। यूरोप में करीब करीब 31,000 के आसपास लॉन्च हुआ। अगर उसमें से 40% माइनस करते हो तो 12,500 माइनस होती है, यानी करीब करीब 18,500। तो 18,500 तो नहीं, लेकिन समझ लो कि 20,000 के नीचे पॉसिबली लाइट वाला भी अगर लॉन्च होता है तो इंडिया में लॉन्च हो सकता है। मेरे हिसाब से अगर 20 और 25,000 के आसपास दोनों लॉन्च करते हैं इंडिया में, S20 Lite और S20, तो एक बहुत अच्छे स्मार्टफोन होंगे अपने स्पेसिफिकेशन के हिसाब से। आपको कैसे लगे जरूर बता देना। आपको क्या लगता है किस प्राइस पे आ सकता है जरूर बता देना। पसंद आया लाइक कमेंट शेयर कर देना, नहीं पसंद आया डिसलाइक करके मुझे बता देना क्यों नहीं पसंद आया। और भी बहुत सारे वीडियो भी चेक कर सकते हो और मुझे सपोर्ट भी कर सकते हो। वेट कर रहे हो कि नहीं इसका जरूर बता देना। ये पोल डाला हुआ है, जाके उसमें वोट कर लेना कि कौन से स्मार्टफोन का वेट कर रहे हो, सैमसंग A52s या मोटो H20 का 5G वाली इंडिया में अंडर 30,000। चलिए कोई बात नहीं, और इंस्टाग्राम पे आ जाओ, कोई क्वेश्चन है कोई क्वेरी है कुछ भी पूछना आ जाओ इंस्टाग्राम पे, सबको आंसर मिलते हैं आपको मिल जाएंगे। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नहीं करने साथ, तब तक के लिए दोस्तों